दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी की जिसने अपने गिने चुने मौकों में ही अपनी सफलता की तकदीर लिख दी है। ये कहानी है एक ऐसे युवा जोश की जिसने अपनी गरीबी को कभी भी अपनी सफलता में रुकावट नहीं बनने दिया। ये कहानी है एक ऐसे कोच की जिसने सही मायनों में भारतीय संस्कृति की गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। हम बात कर रहे हैं उस युवा बल्लेबाज की जिसने हाल ही में अपने पहले वेस्ट इंडीज के दौरे पर बल्लेबाजी का एक ऐसा जौहर दिखाया कि वो हर क्रिकेट फैंस की आंखों का तारा बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपनी पहली सीरीज में अपने दमदार प्रदर्शन के कारण काफी सुर्खियां बटोर चुके तिलक वर्मा की। दोस्तों, तिलक वर्मा उन महान खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने बहुत कम मौकों में ही अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक के शुरुआती मैचों में ही अपनी बल्लेबाजी का एक ऐसा करिश्माई प्रदर्शन किया है कि उन्हें आने वाले समय का फ्यूचर स्टार कहा जाने लगा है। दोस्तों, वैसे तो तिलक वर्मा का पूरा नाम नंबूरी ठाकुर तिलक वर्मा है, लेकिन लोग उन्हें सिर्फ तिलक वर्मा के नाम से ही पहचानते हैं। तिलक वर्मा का जन्म 8 नवंबर 2002 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता नंबूरी नागराजू उस समय इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम करते थे। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं। ये कहावत तिलक वर्मा पर सटीक बैठती है। तिलक वर्मा के पिताजी नंबूरी नागराजू को पता चल गया था कि तिलक क्रिकेट का बहुत शौकीन है और उसे अगर अच्छी कोचिंग दिलवा दी जाए तो वो क्रिकेट में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो तिलक के इस सपने को पूरा कर पाते। इलेक्ट्रिशियन के रूप में उनको जो छोटा मोटा काम मिलता था उससे वो सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि उनके परिवार किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर सके। इसलिए तिलक के पिताजी ने इस सपने को सपना ही रहने दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा रहता है वो उससे मिलकर ही रहता है। चूंकि तिलक वर्मा को बचपन से ही क्रिकेट का शौक लग गया था और इसलिए ही वह बचपन से ही अपने से ज्यादा उम्र के बच्चों के साथ क्रिकेट खेला करते थे, जिसकी वजह से तिलक वर्मा की बैटिंग करने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तिलक जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्रिसेंट मॉडल इंग्लिश स्कूल से पूरी कर रहे थे, उस समय स्कूल के हर क्रिकेट टूर्नामेंट में उनका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर रहता था। एक बार तिलक वर्मा ने समर कैंप में क्रिकेट के टेनिस बॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। तब तिलक वर्मा की उम्र थी महज 11 साल। तब इस टूर्नामेंट में खेलते समय उनकी छक्का मारने की काबिलियत एक व्यक्ति बड़े गौर से देख रहा था, जिनका नाम था सलाम व्यास। सलाम व्यास एक क्रिकेट कोच थे जो कि अपनी खुद की क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। सलाम व्यास तिलक की बैटिंग देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तिलक के पिताजी से बात करी और तिलक के बल्लेबाजी के हुनर के बारे में बताया। उन्होंने तिलक के पिताजी से रिक्वेस्ट करी कि उन्हें तिलक को क्रिकेट खेलने का मौका देना चाहिए। इसका फ्यूचर क्रिकेट में बहुत ब्राइट है, इसलिए इसे क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देनी चाहिए। चूंकि तिलक वर्मा के पिताजी कभी भी क्रिकेट के खिलाफ नहीं थे, पर उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कोच सलाम व्यास को बताया। उन्होंने कहा कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि तिलक क्रिकेट में बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाते हैं कि वो क्रिकेट एकेडमी की फीस दे सकें। वो जितना कमा पाते हैं उससे उनके घर परिवार का खर्चा ही बहुत मुश्किल से निकल पाता है। वो तिलक की स्कूल की फीस ही किसी तरह समय पर दे पाते हैं, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कोच सलाम व्यास ने आर्थिक स्थिति को देखकर तिलक के पिताजी से कहा कि वो तिलक से कोई फीस नहीं लेंगे, तब तो आप तिलक को एकेडमी भेज सकते हो ना। इस बात पर सलाम व्यास के कहने पर तिलक के पिताजी ने तिलक को तेलंगाना के लीगला क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दी, जहां पर क्रिकेट कोच सलाम व्यास ने तिलक को अपने मार्गदर्शन में रखा। कहते हैं कि सोने की परख सिर्फ सुंदर ही कर सकता है। यह कहावत कोच सलाम व्यास ने सच कर बताई। उन्होंने तिलक वर्मा की बैटिंग स्किल्स को ऐसा निखारा कि तिलक जब भी किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलते तो उनकी बैटिंग स्टाइल देखकर सब अचंभित हो जाते। सिर्फ बैटिंग ही नहीं, फील्डिंग भी उनकी इतनी शानदार थी कि बचपन में उनके दोस्त उनको जॉन्टी रोड्स कह के पुकारते थे। कोच सलाम व्यास तिलक का पूरा ख्याल रखते। वही तिलक को अपने स्कूटर पर 40 किलोमीटर का सफर तय करके अपनी एकेडमी तक लाते थे। उन्होंने ही तिलक को पूरी क्रिकेट किट दिलवाई। तिलक वर्मा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि शुरुआत में उनके पिताजी ने उन्हें एसएस कंपनी का बैट लाकर दिया था, लेकिन वो जल्द ही टूट गया। उसके बाद उनके कोच ने ही खुद के पैसों से उन्हें बैट दिलवाया, जिससे उन्होंने आगे जाकर क्रिकेट टूर्नामेंट में कई चौके छक्के और शतक लगाए। तिलक वर्मा कहते हैं कि क्रिकेट में उनके कोच सलाम व्यास ही उनके लिए सब कुछ हैं।
आज जो भी वो क्रिकेट में हासिल कर पाए हैं वो सिर्फ उनके कोच की बदौलत ही है। समय धीरे धीरे बढ़ता गया। साल 2018 ये वो साल था जब तिलक वर्मा के असली क्रिकेट की पहचान शुरू हुई। साल 2018 में तिलक वर्मा को रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद की टीम में शामिल कर लिया गया। 30 दिसंबर 2018 को रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए प्रथम श्रेणी में तिलक वर्मा ने अपना पहला मैच खेला। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 7 मैचों में 147 की स्ट्राइक रेट से 215 रन बनाए। इस शानदार प्रदर्शन के चलते तिलक वर्मा को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए शामिल कर लिया गया। उन्होंने 28 फरवरी 2019 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए अपना T20 में डेब्यू किया। इसके बाद 28 सितंबर 2019 को विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए अपनी लिस्ट ए की शुरुआत करी। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने 5 मैचों में 180 रन बनाए और 4 विकेट भी लिए। इस ऑलराउंडर प्रदर्शन के चलते तिलक वर्मा को 2020 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में चुन लिया गया। अपने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के चलते तिलक वर्मा के लिए कामयाबी के दरवाजे खुल चुके थे। अब उन्हें क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला, जिसके लिए कई क्रिकेट खिलाड़ी सपना देखते हैं। साल 2022 में IPL खिलाड़ियों की नीलामी हो रही थी। इस ऑक्शन में तिलक वर्मा की प्राइस रखी गई थी 20 लाख रुपए, लेकिन तिलक वर्मा के डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा को 1,70,00,000 रुपए में खरीदकर अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। इस IPL 2022 के टूर्नामेंट में तिलक वर्मा का आग उगलता हुआ अंदाज सामने आया, जिससे उनके इंडियन टीम में जगह बनाने की मंजिल और पास में आ गई। इसी लीग के दूसरे ही मैच में तिलक वर्मा ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 33 गेंदों में ताबड़तोड़ 61 रन बनाकर अपने चयन को सही साबित किया। इस पूरे IPL टूर्नामेंट में उन्होंने 14 मैचों में 36 की औसत से शानदार 397 रन बनाए। इस शानदार प्रदर्शन के चलते मुंबई इंडियंस ने साल 2023 IPL की नीलामी में तिलक वर्मा को वापस 1,70,00,000 रुपए में रिटेन कर लिया। इस IPL 2023 के टूर्नामेंट में तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए साल 2022 से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट में तिलक वर्मा ने 42.88 की औसत से और 164 की शानदार स्ट्राइक रेट से 343 रन बनाए। इस टूर्नामेंट में करो या मरो के मुकाबले में IPL प्लेऑफ मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ जबरदस्त 14 गेंदों में 43 रन ठोक कर अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाई। हालांकि मुंबई इंडियंस फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन तिलक वर्मा की बैटिंग ने सबका दिल जीत लिया था। कहते हैं ना कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। शायद यह गीता का उपदेश तिलक वर्मा पर एकदम सही बैठता है। IPL में शानदार प्रदर्शन का फल अब तिलक को मिलने वाला था। तिलक वर्मा का अब वो सपना पूरा होने वाला था जो उन्होंने बचपन से देखा था, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी थी। इस IPL में शानदार प्रदर्शन के चलते अगस्त 2023 में 5 मैचों की T20 सीरीज में वेस्टइंडीज के दौरे के लिए तिलक वर्मा को आखिरकार भारतीय टीम में चुन लिया गया। तिलक वर्मा बताते हैं कि ये दिन वो कभी नहीं भूल सकते जब उन्हें पता चला था कि उनका चयन भारतीय टीम में हो गया है। उस दिन वो पूरी रात सो नहीं पाए थे। पूरी रात उन्हें बधाइयों के फोन आते रहे थे। लेकिन ये दौरा तिलक के लिए इतना आसान नहीं था। इस दौरे पर भारतीय बल्लेबाजों को वेस्टइंडीज की आग उगलती पिच पर काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। ये बात तिलक अच्छी तरह से जानते थे। बस उन्हें इंतजार था भारत के लिए पहले मैच में खेलने का। 3 अगस्त 2023 ये वो दिन था जब तिलक का इंडियन टीम में खेलने का सपना पूरा हुआ। भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये पहला T20 मैच था। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज 28 रन पर पेविलियन पहुंच चुके थे। इसके बाद अगले बल्लेबाज संजू सैमसन और खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आने वाले थे, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ ने नंबर 4 पर तिलक वर्मा को भेजने का फैसला किया। तिलक को जिस दिन का इंतजार था अब वो घड़ी आ गई थी। तिलक ने कोच राहुल द्रविड़ के इस फैसले को सही ठहराया। तिलक वर्मा ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोल लिया। इसी से आप तिलक वर्मा के निडर स्वभाव और रिस्क लेकर बड़े शॉट खेलने के अंदाजा लगा सकते हो। तिलक वर्मा ने अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाकर स्टेडियम में बैठे फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया।
तिलक वर्मा ने सिर्फ 22 गेंदों में ताबड़तोड़ 39 रन ठोक डाले, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट 177 का था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अपनी इस छोटी सी पारी में उन्होंने कितना धमाल मचाया होगा। उस भारतीय पारी में सिर्फ तिलक वर्मा ही थे जिन्होंने सबसे ज्यादा 39 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद दूसरे T20 मैच में तिलक फिर 4 नंबर पर आए और 41 गेंदों में 51 रन बनाकर अपनी पहली हाफ सेंचुरी पूरी करी। इस मैच में भी तिलक वर्मा ने ही सबसे ज्यादा रन बनाए थे। तीसरे T20 मैच में भी तिलक को 4 नंबर पर भेजा गया और वहां पर भी उन्होंने 37 गेंदों में 49 रन की पारी खेलकर भारतीय टीम को पहली जीत दिलाई। इस पूरी 5 मैचों की T20 सीरीज में तिलक वर्मा ने 5 T20 मैचों में 57.66 की शानदार औसत से 173 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 15 चौके और 7 छक्के निकले। वहीं उनका स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर का रहा। अभी तिलक वर्मा की उम्र महज 20 साल है और अपनी इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ दी है। अभी तिलक वर्मा को क्रिकेट में बहुत लंबा सफर तय करना है। इनकी प्रतिभा को देखकर लगता है कि आने वाले समय में तिलक वर्मा टीम इंडिया के आधार स्तंभ होंगे और क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर तिलक वर्मा के फैंस हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ।